बताइए भाई प्रेम शुक्ला जी, आप लोग देश विरोध में काम कर रहे हैं, देश हित में बस एक हैदराबाद वाले असदुद्दीन ओवैसी। जी जी, नहीं ऐसा इनकी बात से ऐसा लगता है कि महात्मा गांधी देश के विरोध में सोच रहे थे और रजाकार देश हित सोच रहे थे। जिन्ना देश हित सोच रहा था और महात्मा गांधी राम राज की परिकल्पना साकार करने के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति का उनका जो ध्येय था वो देश हित में नहीं था। मोहम्मद अली जिन्ना जो देश को बांटना चाहता था वो वकार साहब की निगाह में वो जो है देशी सोच रहा होगा, और उनके साथ जो रजाकार जा रहे थे वो भी देशी सोच रहे थे। जो हैदराबाद प्रांत में हिंदू महिलाओं का बलात्कार कर रहे थे, नरसंहार कर रहे थे, वो देशित कर रहे थे, और जो उन रजाकारों का प्रतिकार कर रहे थे देशद्रोह कर रहे थे। भाई प्रभु रामचंद्र जी जो हैं इस देश की आस्था के, इस देश की संस्कृति के, इस देश की सभ्यता के प्रतीक है, ना कि बाबर और औरंगजेब। क्योंकि बाबर और औरंगजेब ने कुछ यहाँ इस देश का हित नहीं किया, लेकिन राम के नाम ने निश्चित तौर पर इस देश के सांस्कृतिक गौरव को बढ़ाने का कार्य किया है, इस देश की सभ्यता को प्रगत बनाने का काम किया है, और राम का नाम वैश्विक होकर ही हम ब्रह्मांड नायक बनने की स्थिति को प्राप्त होते हैं। हाँ। तो इसके बाद भी अगर किसी भी, जैसे राम के जितने भी द्रोही थे उनको राम में जो है वो लगता था कि ये राम जो है वो समग्र जो है ब्रह्मांड का हित नहीं कर रहे हैं, रावण हित कर रहा है, ऐसे मानने वालों की भी संख्या रही होगी उस कालखंड में भी। तो इस कालखंड में भी कुछ लोग रावण के विचारों को शिरोधार्य कर रहे हो तो ये उनकी अपनी स्वतंत्रता है। ठीक है, ठीक है। एक बार जल्दी से अनुराग भदौरिया जी को दिखाइए और प्रमोद कृष्ण। अनुराग जी, प्रधानमंत्री ने आज वहां ये भी अनुरोध किया है लोगों से कि 22 जनवरी को जब वो प्राण प्रतिष्ठा वहां पर करेंगे और दर्शन की शुरुआत होगी, उस दिन देश भर में लोग दिवाली मनाएं, दीप जलाएं। तो अनुराग भदौरिया जी के घर में, अखिलेश यादव जी के घर में दीप जलेगा उस दिन? अब मैं पूरा जवाब दूंगा। देखिए, आपने इकबाल अंसारी जी से बात की, कितनी अच्छी बात उन्होंने कही कि जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, हम सब चूंकि संविधान और न्यायपालिका को मानने वाले लोग हैं, उन्होंने भी कहा ठीक है मंदिर बनना चाहिए, भव्य मंदिर बनना चाहिए। सब लोग कह रहे हैं भव्य मंदिर बनना चाहिए, और बन रहा है और कोई विरोध नहीं है कहीं पे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी रोज कहती रहती है देखिए दूसरे दलों के लोग विरोध कर रहे हैं। अरे कौन विरोध कर रहा है? मैं तो ये पूछ रहा हूं आपसे, आप क्यों राजनीति करना चाहते हैं? किसी ने तो विरोध नहीं किया। मैं बार बार यही बात कह रहा हूं कि आप एक तरफ कहते एक तरफ कहते, अरे सुनिए मेरी बात सुन लीजिए। एक तरफ आप भारत की संस्कृति और संस्कार है, सांसद वाले पार्टी को आप थोड़ा ना पूरे देश का प्रतिनिधित्व सभ्यता है। प्रेम जी, 2 सांसदों वाली पार्टी है, उसको आप पूरे देश का प्रतिनिधित्व स्वीकार लिया। नहीं, कोई मेन स्ट्रीम पार्टी तो नहीं कर रही, वाम दल वाले नहीं जा रहे, न्योते पर नहीं जा रहे। मैं लौट रही हूँ, ठीक है अनुराग जी, पिछली बार भी आपकी बात रही, बोल लीजिए। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं प्रभुराम हमारी सभ्यता है, संस्कृति है, बिल्कुल है, तो आपको अपनाना चाहिए। आप क्यों नहीं अपनाते इस चीज को? उनकी सभ्यता को क्यों नहीं अपनाते? प्रभुराम तो कभी किसी के बारे में बुरा नहीं बोलते हैं, ना बुरा सोचते थे, ना बुरा करते थे, ना बुरा होने देते थे। न्याय राज्य की बात करते थे, लेकिन आप तो न्याय राज्य की बात नहीं करते। आप बताइए न्याय राज्य की बात करते हैं? अगर आप न्याय राज्य की बात कर रहे होते तो आप तब से आलोचना ही तो कर रहे हैं विपक्ष की, आलोचना ही तो आप विपक्ष की कर रहे हैं। आलोचना करने के लिए प्रभुराम तो कभी विपक्ष कभी इस तरह की बातें तो करते नहीं जिस तरह की बातें आप करते हो। तो सभ्यता को अपनाइए, प्रभुराम के आचरण को अपनाइए, इसलिए आप राम भक्त नहीं हो सकते। आप अगर न्याय की बात करेंगे तो राम भक्त की बात करेंगे, अन्याय की बात करेंगे, दूसरों को नीचा दिखाने की बात करेंगे, दूसरों की बुराई करेंगे, तो प्रभुराम का आचरण नहीं अपना सकते। जवाब पूरा हो गया? आप नहीं, अभी नहीं हुआ। नहीं, बिल्कुल न्याय राज्य अगर इनको अपनाना है तो इनको महिलाओं का सम्मान करना आना चाहिए, इनको प्रोग्राम के बच्चों का सम्मान करना आना चाहिए, इनको देखना चाहिए कि देश की महिलाओं का कोई अन्याय ना हो पाए। और प्रोग्राम का अगर ये आचरण अपनाते हैं तो ये भी अपनाना चाहिए, कम से कम झूठ बोलना बंद करना चाहिए, प्रोपेगेंडा फैलाना बंद करना चाहिए। प्रोग्राम के आचरण में नहीं आता है। ठीक है, राम राज्य की स्थापना हो, बहुत अच्छा, लेकिन दीप जलाएंगे कि नहीं आपने बताया नहीं। देखिए आप बताइए, आप मैंने एक पॉलिटिकल पार्टी का कोई लीडर बोले दीप जलाइए, अरे हम दीप जलाएंगे, प्रभुराम राम भक्त हैं, हमारा मन, हम दीप जलाएंगे, प्रभुराम की पूजा करेंगे। इसके लिए कोई कहेगा मुझसे कि तुम पूजा करो, कोई मुझसे कहेगा कि तुम दिवाली मनाओ, कोई मुझसे कहेगा कि तुम कृष्ण की उपासना करो, कोई मुझसे कहेगा होली मनाओ। ये क्या हो रहा है देश के अंदर में? कोई मुझसे कहेगा दुर्गा पाठ करो। अरे भाई, हम सब जो लोग जो हिंदू समाज से आते हैं, सनातनी है, वो ये सब काम करते हैं।
आप बोल रहे हो इसके मतलब आपके मन में खोट है, इसके मतलब आप राजनीति कर रहे हो। आप किसी को ये बताओगे कि नहीं आपको पूजा करनी है, अरे भाई पूजा करना तो हम लोग सब लोग पूजा पाठ करने वाले लोग हैं। अगर आप बताओगे पूजा करना है, ये बताइए ये कौन सा, नहीं ये राजनीति इस तो पर क्या आपकी है? राय, पीएम ने जो कहा दीप जला, देखिए अंजना जी विपक्ष की समस्या क्या है? क्या विपक्ष की सबसे बड़ी समस्या ये है, विपक्ष राम विरोधी नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम मोदी जी से है। अगर मोदी कह देंगे कि दीप जलाओ तो बिल्कुल नहीं जलाएंगे। अगर मोदी कह देंगे कि आप सूरज पूरब से निकलता है तो सारा विपक्ष कहेगा कि नहीं साहब सूरज पश्चिम से निकलता है। और फिर भी किसी ने, आप जैसे वरिष्ठ पत्रकार ने कह दिया कि नहीं साहब सूरज पश्चिम से नहीं निकलता, तो ये लोग कहना शुरू कर देंगे, हमारे बहुत से ऐसे नेता हैं जो कहना शुरू कर देंगे साहब पूरब इधर नहीं है। तो कुल मिला के नरेंद्र मोदी जो कहेंगे उसका विरोध करना है, ठीक है, उसका विरोध करना है। तो सवाल इस बात का, मैं हमेशा एक बात कहता हूं, विपक्ष के सभी नेताओं से कहता हूं कि आप देश के प्रधानमंत्री का समर्थन करें ना करें, उनके फैसलों की आलोचना करें। भदौरिया जी सुन लो यार, अरे भदौरिया जी सुन तो लो, मैं तो आप ही के पक्ष में खड़ा हूँ यार, मैं कौन सा भाजपा में चला गया अभी? सत्ता पक्ष के नेताओं अभी मतलब जाने वाले हैं क्या? अरे सुनो अनुराग जी, सुनो तो सही, अनुराग जी सुनिए ना, काहे को झगड़ा कर रहे हो? देखिए हमारे गांव में, आपके गांव में, हम सब, हमारी सबकी पृष्ठभूमि गांव की है। गांव में ये कहा जाता है अगर किसी पड़ोस के घर में, छोड़िए जो शत्रु के घर भी अगर खुशी हो तो भी खुशी मनाओ, ये तो भारत का उत्सव है, ये तो भारत के गौरव का दिन है। भगवान श्री राम भारत की आत्मा है महाराज, और आप भी कह रहे हैं कि प्रभु श्री राम आपकी आस्था केंद्र तो है। मैं ऐसा कहना चाहता हूं कि इस शुभ अवसर पर जब इकबाल अंसारी खुशी मना रहे हैं, हम सबको खुशी मनाना चाहिए। और भारत के प्रधानमंत्री भारत के हैं, वो कोई भाजपा के थोड़ा ही है। अगर प्रधानमंत्री भारत के कोई अच्छी बात कह रहे हैं तो उसका समर्थन किया जाए, और प्रधानमंत्री अगर कोई फैसला ऐसा ले रहे हैं जो गलत है तो उसकी आलोचना की जाए, यही लोकतंत्र है। लेकिन प्रॉब्लम यह हो गई है कि जो नरेंद्र मोदी कह दे उसका विरोध करो, जो नरेंद्र मोदी कर दे उसका विरोध करो। ऐसे तो विपक्ष भी नहीं चलेगा, ना पक्ष चलेगा। सुन लीजिए, पैदा हो रही है। वकार साहब आ रही हूँ, इसके बाद आ रही हूँ, बोलिए अनुराग। सुन लीजिए, अच्छी आप बात तो बहुत अच्छी कर रहे हैं आचार्य जी, लेकिन सारा ज्ञान आप विपक्ष को ही देना चाहते हैं, सत्ता पक्ष को ज्ञान नहीं देंगे। आप कभी नहीं बोलेंगे कि भाई देखो आप जो अन्याय करते हो, पार्लियामेंट के अंदर में 140 सांसदों को बाहर कर देते हो, लोकतंत्र की आवाज दबाते हो, तब भी तो आपको बोलना चाहिए कि गलत हो रहा है। तो जिम्मेदार कौन होगा? उसकी जिम्मेदारी कोई नहीं। जब महिला पहलवान को रोडों पर घसीटा जाता है तब ज्ञान भी देना चाहिए ना हमको, सत्ता पक्ष को ज्ञान देना चाहिए। तब ज्ञान क्यों नहीं देते आप? जब मणिपुर बेटियों के साथ अन्याय होता है तब ज्ञान क्यों नहीं देते? अच्छा भदौरिया जी, आपने मुझसे सवाल किया है, पहली बात 146 सांसदों का, सुनिए, 146 सांसदों का निलंबन हुआ, हमने विरोध किया। 146 सांसदों का निलंबन हुआ, हमने विरोध किया। सुनिए शाउटिंग मैच नहीं मिस्टर भदौरिया जी, मेरी बात सुनिए, अनुराग जी मेरी बात सुनिए। 146 सांसदों का जब निलंबन हुआ हमने विरोध किया, डंके की चोट पे किया, आगे भी करेंगे। लेकिन मुझे आप एक बात बताइएगा, विपक्ष का कोई नेता आज तक रामलला का दर्शन करने क्यों नहीं गया? किसने रोका? अरे क्या राम के मंदिर में जाने के लिए किसी के निमंत्रण की आवश्यकता है? क्यों नहीं गया? तो आज एक, अरे फिर वो जो कड़वे सवाल है उनको सुनना नहीं चाहते आप। नहीं, आज तक पे मैं शाउटिंग मैच नहीं होने दूंगा। भाई कड़वे सवालों को सुनिएगा। वेट फॉर योर टर्न प्लीज सर। भगवान राम, वो पूरा करें, राम के दरबार का चित्र भारत के संविधान पे अंकित है, भारत के संविधान पे अंकित है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने लिखा है यतो धर्मस्थ ततो जया, हाँ धर्म है वहीं जय है। तो प्रॉब्लम कहां है? धर्म निरपेक्षता का अर्थ यह नहीं है कि सिर्फ एक हिंदुओं की आस्था पर ठेस पहुंचाई जाए। भगवान राम का मंदिर अगर बन रहा है भदौरिया जी, उसका स्वागत करना चाहिए। भारत के हिंदू मुसलमानों को मिलकर स्वागत करना चाहिए। यही भारत की एकता की शक्ति है, यही भारत की एकता और अखंडता की पहचान है। अब जवाब दीजिए अनुराग जी, बीच में चिल्ला शाउटिंग मैच में समझ में नहीं आ रहा आप बोलना क्या चाहते हैं। मैं तो कह रहा हूं प्रभु राम का मंदिर बनेगा, प्रभु राम बुलाएंगे, सभी लोग जाएंगे। आप चिल्ला क्यों रहे? मुझे ये नहीं समझ में आया, क्यों चीख पड़े, चिल्ला पड़े? इसलिए मुझे डर लगता है कि भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है। अरे प्रभु राम के नाम पे चिल्लाना क्यों? सभी जाएंगे दर्शन करने, आपके कहने से थोड़ी होगा, या किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता के कहने से होगा। अरे जो प्रभु राम तो सभी के हैं, इसके लिए चीखने चिल्लाने की क्या जरूरत है? मुझे ये नहीं समझ में आया। नहीं, प्रभु राम सभी के हैं, जवाब सुनिए। प्रभु राम सभी के हैं, रामचरितमानस सभी का है, रामायण सभी का है। आपके राष्ट्रीय महामंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य कहते हैं रामचरितमानस को फाड़ दो, पन्ने फाड़ दो, जला दो। तुलसीदास पागल था, आपने विरोध क्यों नहीं किया? मैं बोलूं, आपने विरोध क्यों नहीं किया? आपको विरोध करना चाहिए।
सुने, हमारी समाजवादी पार्टी ऐसे वक्तव्य के साथ कभी खड़ी नहीं होती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को पलट के पूछ लूंगा। आपकी पार्टी की सांसद डिंपल यादव जी ने कहा स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान गलत है। अब नहीं सुनिए, कोई कार्रवाई तो करो ना। संजय निषाद ने बोला तो क्या संजय निषाद को भारतीय जनता पार्टी ने मंत्री पद से हटा दिया? क्या अपना अलायंस तोड़ दिया? बताइए आप। तब आप नहीं बोलेंगे, अब आपके मुंह में दही जम गया, अब दही जम गया आपके मुंह में। अच्छा भदौरिया जी, ये बात बताइए, डिंपल यादव जी ठीक कह रही हैं या स्वामी प्रसाद मौर्य ठीक कह रहे हैं? अरे मैं जो बोला, मैं कह रहा हूं, आप डिंपल यादव जी के बयान का समर्थन करते हैं या स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान का समर्थन करते हैं? आप किसके साथ में खड़े? नहीं करते, नहीं करते। हमने कई बार बोला है कि स्वामी प्रसाद मौर्य, जल्दी जल्दी मुझे एक कमेंट लेने दीजिए। हाँ वकार साहब, छोटा सा कमेंट सर, छोटा सा, उसके बाद प्रेम शुक्ला। देखिए, स्टालिन के लड़के ने जिस तरह से हिंदू पर हमला किया और हिंदुओं की बुराई की, मैं उसका विरोध करता हूं। स्वामी प्रसाद मौर्य जिस तरह से भारत के बहुसंख्यक समाज के धर्म को गाली गलौज कर रहे हैं, बदतमीजियां कर रहे हैं, मैं इसका भी विरोध करता हूं। राजनीति में धर्म को नहीं लाना चाहिए, लेकिन मैं प्रमोद कृष्ण साहब से कह रहा हूं कि क्या स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ कार्रवाई नहीं होना चाहिए? क्या उनको अरेस्ट नहीं होना चाहिए? क्या स्टालिन को अरेस्ट नहीं होना चाहिए? कौन अरेस्ट करेगा? केंद्र में आपकी सरकार है, उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार है। स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे आदमी की हैसियत नहीं है कि वो हिंदू समाज को या मर्यादा पुरुषोत्तम राम के ऊपर इस तरह की टिप्पणी करके निकल जाए। आप अगर टिप्पणी करने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य को अरेस्ट नहीं कर रहे हैं, सजा नहीं दे रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान के साथ आपका समर्थन है। जवाब दीजिए प्रेम शुक्ला जी। नहीं, स्वामी प्रसाद मौर्य को भी अरेस्ट होना चाहिए और 15 मिनट में हिंदुओं को खत्म करने की धमकी देने वाला और भाग्य लक्ष्मी को गाली देने वाले अकबरुद्दीन ओवैसी को भी अरेस्ट होना चाहिए। जो अकबरुद्दीन ओवैसी भाग्य लक्ष्मी के बारे में घृणित टिप्पणियां करता है, उस अकबरुद्दीन ओवैसी को भी घसीट कर जेल में डाला जाना चाहिए। सही कह रहे हैं आप। सारे लोगों को, जो किसी का भी जो है जो अपमान करे, आप जो है पैगंबर मोहम्मद के बारे में तो सर कर जो है तन से जुदा करने लगते हैं। आज आप लोग इधर उधर मत ले जाइए, इधर उधर मत ले जाइए। धर्म के खिलाफ किसी भी धर्म का अपमान सही नहीं है। अनुराग जी सिर्फ एक लाइन, टाइम खत्म हो गया है, सिर्फ एक लाइन। मैंने सवाल पूछा था संजय निषाद के बारे में, आचार्य जी ने जवाब नहीं दिया और इनके जो प्रवक्ता बीजेपी के उन्होंने भी नहीं दिया कि भाई उन्होंने प्रोग्राम का अपमान किया, तो आप तो कुछ नहीं बोलते, उनको तो मंत्री बना के रखते हैं, तो फिर आचरण कैसे अपनाते हैं आप? स्वामी प्रसाद मौर्य पर कोई कार्रवाई नहीं की।